Assalamu alaikum everyone, this is Miss Aisha Kausar. Today I have come up with the topic of language practice 1.3. अच्छा भाई, इसमें जो ये है हमें करवा रहे हैं, ये पंक्चुएशन करने को कह रहे हैं. चेक एंड पुट द कैपिटल लेटर वेयर नीडेड, रीड द होल पैसेज अगेन टू चेक फॉर एनी एरर्स. यानी कि पंक्चुएट करना या पंक्चुएशन करना आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे रिवाइज भी कर देती हूँ. पंक्चुएशन का तरीक़ेकार ये होता है कि आपको पहले ये देखना होता है कि सेंटेंस एंड कहाँ हो रहा है. जहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा होगा वहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे. वाइल विद इन द सेंटेंस अगर दो थॉट्स आ रही होंगी, एक के बाद कोई और आने वाली होगी, या मतलब एक ही सेंटेंस में दो बातें की जा रही होंगी, तो हम उन दोनों बातों को कॉमा से जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, अलहदा कर देंगे. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमें हमेशा फुल स्टॉप के बाद या कोई भी सेंटेंस को जब स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से करते हैं. अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो हम क्वेश्चन मार्क से इसको मार्क कर देंगे. अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस एंड कहाँ हो रहा है. तो सबसे पहली मिस्टेक तो हमें सामने ही नज़र आ रही है. हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट. अब देखिए, कोई भी सेंटेंस हम इस तरह से स्टार्ट नहीं कर सकते. वी नीड टू राइट कैपिटल H. माई पेन इज़ नॉट वर्किंग वेल. हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट. यहाँ से हमें ईज़िली पता चल रहा है कि ये एक क्वेश्चन है. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में इन्होंने सेंटेंस लिखा. हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू फॉर्म, कितना अरसा लगता है एक नई हैबिट डेवलप करने के बाद. उसके बाद आप देखें आई स्मॉल है तो आई को हम कैपिटल करेंगे. आई लुक्ड फॉर एन आंसर द सेम वे मोस्ट पीपल डू नाउअडेज. मैंने भी, जिस तरह आमतौर पे लोग फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे एक बात ख़त्म हो रही है. मैंने भी इसका आंसर ढूंढा. फुल स्टॉप के बाद अगेन स्मॉल आई है तो कैपिटल आई कर देंगे. आई आस्क्ड गूगल, फिर मैंने गूगल से पूछा. द आंसर आई गॉट. अब देखिए, आई आस्क्ड गूगल एक थॉट है, द आंसर आई गॉट एक अनदर थॉट है. जब दो थॉट्स होती हैं तो हम कॉमा से उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं. द आंसर आई गॉट, आई को कभी भी बीच में स्मॉल नहीं होता, आई हर जगह कैपिटल होता है. वॉज 21 days. गूगल से इनको क्या आंसर मिला, हमने इसको पोस्ट ऑफिस में डाल के फुल स्टॉप लगा देना है. इनको आंसर क्या मिला गूगल से कि 21 डेज़ में आप कोई भी नई हैबिट फॉर्म कर सकते हैं. फुल स्टॉप के बाद अगेन हम कैपिटल आई करेंगे. इट सीम्ड दैट इफ़ यू रिपीट अ बिहेवियर एवरी डे फॉर 21 days यू कैन फॉर्म. अब देखिए यहाँ पे बात चेंज हो रही है. यू कैन फॉर्म अ ब्रांड न्यू हैबिट. बात ख़त्म हो गई है. देन, अब देन से पहले हमें टी को कैपिटल करना है. देन आई आस्क्ड, फिर मैंने दोबारा पूछा. ये गूगल में कॉमा लगा क्योंकि यहाँ से बात की जा रही है. ये इसने क्वेश्चन किया था गूगल से. सी कैपिटल. कैन वन चेंज ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर इन 21 days. अगेन फिर अब इसमें क्योंकि ये लिख के बात कर रहे हैं तो इसको हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी में ये बात इंडिकेट करेंगे कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया. और जस्ट सम टाइप्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बल्कि एंड नहीं हो रही बात, बात हो रही है यहाँ पर टाइप्स के ऊपर. मैं समझ रही थी कि एंड हो जाएगा तो ये हम काट देते हैं. और जस्ट, अच्छा, अब हमने गूगल से पहले पूछा था तो उसने कहा 21 डेज़ में कोई भी हैबिट फॉर्म की जा सकती है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि क्या कोई भी ऑल टाइप्स, हर किस्म की हैबिट को चेंज कर सकते हैं 21 डेज़ के अंदर, या कोई ख़ास हैबिट को चेंज कर सकता है. आई वॉजंट एबल टू फाइंड एन आंसर, और मुझे आंसर नहीं मिला. आए, मैंने पहले भी बताया कि आए बीच में आए या शुरू में आए, हमेशा कैपिटल लिखते हैं. यहाँ से बात चेंज हो रही है. ऑल आई कुड फाइंड आउट वॉज दैट इफ़ इट वॉज एक्सरसाइज, स्मोकिंग, राइटिंग अ डायरी और टर्निंग कार्ट व्हील, यू कुड डू इट इन 21 days. अब ये देखिए कि जहाँ पे सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं, सीरीज़ ऑफ वर्ड्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे हम हर एक एक्टिविटी के बाद कॉमा लगाएंगे. एक्सरसाइज के बाद कॉमा लगाएंगे, स्मोकिंग के बाद कॉमा लगाएंगे, राइटिंग और डायरी के बीच में और लग गया है तो इधर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे कार्ट व्हील्स के बाद भी लगना चाहिए. यू कुड डू इट इन 21 days, बात ख़त्म हो गई.
Then capital T, the most important thing was to maintain a chain of 21 days without breaking it. सबसे अहम बात ये पता चली कि अगर आप एक ही काम को 21 दिन तक 21 डेज तक लगातार करते रहेंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ को तो आपके अंदर एक चेंज आ जाएगा। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे कहाँ कहाँ इसको पंक्चुएट किया है। जहाँ पे बात ख़त्म हो रही है मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, जहाँ पे थॉट चेंज हो रही है वहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, जहाँ पे नई हमेशा सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है कैपिटल से वो मैंने कैपिटलाइज कर दिया इसको, और जहाँ पे सीरीज़ ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं वहाँ मैंने कॉमा लगा दिया। आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। वन साइकोलॉजिस्ट, वन का ओ स्मॉल है, साइकोलॉजिस्ट मिस्टर मोहन, मिस्टर का एम कैपिटल होना चाहिए, देन फुल स्टॉप, देन मोहन। मिस्टर मोहन डिसाइडेड टू डू सम रिसर्च टू फाइंड आउट इफ ऑल न्यू हैबिट्स कुड बी फॉर्म इन जस्ट 21 डेज। एक साहब है मिस्टर मोहन जिन्होंने ये फाइंड आउट किया कि क्या हम हर हैबिट को 21 डेज में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बात ख़त्म हो गई तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया, जहाँ से थॉट ने चेंज किया वहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया। देन अगेन हमें कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अबाउट 100 पीपल फ्रॉम मुल्तान यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटेड इन द रिसर्च। ये अगेन बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अच्छा, आप चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, चाहें तो आप थॉट चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कॉमा भी लगा सकते हैं। दे वर आस्क्ड टू चूज़ अ बिहेवियर दैट दे वांटेड टू टर्न इनटू हैबिट। उनसे कहा गया कि आप कोई एक बिहेवियर चूज़ करें जो कि आप अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे तो 100% बात ख़त्म है। इसके बाद हम कैपिटल टी लिख के नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। दे ऑल हैड टू चूज़ समथिंग, दे डिडंट ऑलरेडी डू दैट कुड बी रिपीट एवरी डे। अच्छा भाई, उन्होंने कुछ ना कुछ उनको चूज़ करना था क्योंकि जो उनको चेंज करना था वो पहले वो काम नहीं करते थे। What do you think the result was? अगेन ये क्वेश्चन है, W उसका कैपिटल होना चाहिए और ये क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। अब देखिए हमने इसको भी इजीली पंक्चुएट कर दिया। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। द रिजल्ट शोड, द का टी कैपिटल होना चाहिए, दैट ऑन एवरेज इट टुक 66 days until a habit was formed, फुल स्टॉप। हाउएवर का एच कैपिटल होगा और हमेशा इसको कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइस, हमेशा ट्रांजिशनल डिवाइस के बाद कॉमा ज़रूर आता है। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट ऑल पीपल वरेंट, वरेंट के बाद जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो एन के बाद अपॉस्ट्रोफी आता है, बी एबल टू फॉर्म अ न्यू हैबिट इन 21 days। According to the study findings, some habits could be formed according to the study findings, इसके बाद कॉमा, some habits could be formed in 21 days, comma, while some could take as long as 254 days। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब उन्होंने कहा कि जब हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि कुछ आदत 21 डेज़ में चेंज हो जाती हैं और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम लेंगी कोई भी आदत बनने के लिए वो 254 डेज़ है। सो 21 days to form a habit is probably right, as long as you all want to do is drink a glass of water after breakfast। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि 21 days to form a habit is probably right, as long as you all wanted to do is, as long as you all wanted to do is to drink a glass of water after breakfast, एनीथिंग हार्डर इज़ लाइक टू टेक। अच्छा भाई, यहाँ पे बात ख़त्म हो रही। कह रही कि हैबिट आप तब कर सकते हैं जब आप आम सी बातों में आप चेंज लाना चाह रहे हैं। 21 डेज़ के अंदर आप सिर्फ वो आदत डाल सकते हैं जो आप लगातार 21 डेज़ तक करें और एक बड़ी कॉमन सी बात हो। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप नाश्ते के बाद पानी पिएँ तो आप अगर 21 दिन तक 21 डेज़ तक पानी पीते रहेंगे तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी। लेकिन अगर आप कोई डिफ़िकल्ट आदत अपने अंदर डालेंगे तो इट विल टेक 254 डेज़। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है। अब ये कह रहे हैं ए कैपिटल होना चाहिए, एनीथिंग हार्डर इज़ लाइक टू टेक लॉन्गर टू बिकम रियली अ स्ट्रॉन्ग हैबिट, एंड इन द केस ऑफ सम एक्टिविटीज़ मच लॉन्गर। बात ख़त्म हुई। लेकिन अगर आपको अपने अंदर स्ट्रॉन्ग हैबिट डालनी है
या ऐसी हैबिट डालनी है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी, तो वो यकीनन ज़्यादा टाइम लेगी, 21 डेज़ के अंदर नहीं फॉर्म होगी। तो अभी जो हमने किया, हमने ये देखा कि हर सेंटेंस को हमने स्टार्ट किया है कैपिटल से, जहाँ बात ख़त्म हो गई है वहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया है, बीच में अगर टर्न आया है या चेंज आया है तो हमने कॉमा से इसको अलग किया है। एक बात मैं बता देना चाहूँ, कॉमा के बाद कैपिटल नहीं यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल यूज़ करते हैं, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में हम कैपिटलाइज करते हैं या कोई स्पेसिफिक नेम आता है तो हम कैपिटलाइज करते हैं। इज़ दिस क्लियर? ट्रांजिशंस जहाँ लगती हैं वहाँ कॉमा यूज़ होता है, इसी तरह के एज लॉन्ग एज के बाद मैंने लगाया है। आई होप आपको ये बात ईजिली समझ में आ गई होगी, और उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।